जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के बारे में, गुरु जी के विचार, ये सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को पता होना चाहिए गुरु जी का सत्संग जो हम सुनते हैं उसको हमें बहुत ही ध्यान से और पूरा पूरा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी के ही वचन में से वचन है एक कि सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। संगत जी, अगर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता पाऊँ तो संगत जी, सत्संग सुनने से, सत्संग के माध्यम से बहुत सारे हमारे कर्म कटते हैं, कष्ट कटते हैं और सत्संग के ही माध्यम से हमें बहुत चीज़ों के बारे में पता चलता है। जो हमारे मन में, मस्तिष्क में जो क्वेश्चंस उठ रहे होते हैं ना हमारी लाइफ में, या जो बहुत सारी परेशानी होती है जिसके आंसर्स हम गुरु जी से चाहते हैं, या कोई भी कर्म हम जो अपना कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम इतना ध्यान भी नहीं देते, शायद हमें पता भी नहीं होता है, लेकिन गुरु जी उसके बारे में भी हमें उस सत्संग में बता देते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी के जो हम सत्संग शेयर करते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से बहुत कुछ हमें जानने को मिलते हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और गुरु जी हमें बहुत सारे संकेत देते हैं जो हमें करने चाहिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो संगत जी, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम सत्संग ध्यान से सुने, सत्संग को मिस नहीं करें। सत्संग के बीच में जो संगत, जो हमारी गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु परिवार जो हमें सत्संग सुना रहे हैं, जो ब्लेसिंग उन्हें मिली है गुरु जी से, जो वो हमें बता रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए, हमें सुनना है वो, तभी तो हम समझ पाएंगे। आप कोई भी काम करते हुए सत्संग संगत जी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने फ़ोन एक जगह रख दिया और कुछ आप सुन रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं। आधा अधूरा अगर आप सुनेंगे तो आधा अधूरा समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो आपको गुरुजी बताना चाहते हैं उस मैसेज में, वो आप मिस कर देंगे और फिर आप बोलेंगे कि हमें तो जवाब मिलता ही नहीं है ना संगत जी? तो ये नहीं करना है, पूरा सत्संग आपको सुनना है और सत्संग को संगत जी शेयर भी करना चाहिए। शेयर करना चाहिए, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से वो सत्संग शेयर कर सकती हैं। आप गुरु संगत से शेयर कर सकते हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त, फैमिली मेम्बर्स हैं। संगत जी, आप अपने घर में या व्हाट्सएप किसी भी जगह उस सत्संग को शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिन संगत को आप वो सत्संग शेयर कर रहे हैं, शायद गुरुजी ने आपको वो सेवा बख्शी है, आप वो सत्संग उन्हें शेयर कर रहे हैं, इससे उन लोगों तक वो सत्संग जा रहा है और जब वो सुनेंगे तो उनको भी उनके सवालों के जवाब मिलते हैं और हो सकता है कि कोई गुरुजी से कनेक्ट ही हो जाए। तो आप इतना एक अच्छा कर्म आपके थ्रू हो जाए, ये सेवा आप कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म क्या है? गुरुजी कहते हैं संगत बढ़ाओ, संगत जोड़ो, संगत जोड़ो, क्योंकि संगत जो और लोग हमारे आसपास हैं जो हमें लगता है जिन्हें हमें गुरुजी से कनेक्ट होना चाहिए, हम करा सकते हैं। कोई बहुत परेशानी में है, किसी को हेल्थ इशू है, किसी के फैमिली इश्यूज है या कुछ भी, तो आप उन्हें गुरुजी के बारे में बताते हैं और वो गुरुजी से कनेक्ट होते हैं, तो उसे बोलते हैं कि हम गुरुजी की संगत बढ़ा रहे हैं या गुरुजी के साथ उनका कनेक्शन करवा रहे हैं। बाकी गुरुजी से ओवरऑल तो डायरेक्ट कनेक्शन ही बनता है, उनको बाद में गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन ही बनवाना है, लेकिन पहले आप एक माध्यम बन रहे हैं उन्हें गुरुजी से जुड़वाने का। तो संगत जी, ये भी हमारे कर्म होते हैं और इस यही हमारे कर्म, जो हमारे माड़े कर्म रहते हैं उनको कटते हैं ये इसी के माध्यम से, जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं। तो आप समझिए, तो आप हमेशा सेवा करने से पीछे मत हटिए, हमेशा सेवा करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। और संगत जी, सबसे ज़रूरी, जो गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, जो गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, वो संगत के साथ साझा कीजिए। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गए हैं जहाँ हम संगत के साथ साझा कर सकते हैं हमारे साथ जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, चाहे हमें न्यू लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, घर ब्लेस किया, कार ब्लेस की। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा। कैसे जोड़ा? हम गुरुजी को पहले नहीं जानते थे, कैसे हम उनसे कनेक्ट हो पाए? गुरुजी ने छोटे छोटे कैसे हमें ब्लेसिंग्स दी, कैसे हमारी फैमिली को ब्लेस किया, कैसे हमारी फैमिली गुरुजी से जुड़ी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गुरुजी के बारे में संगत जी। गुरुजी जब आपको बोलते हैं ना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जब आप सत्संग शेयर करते हो ना संगत जी, तो सबसे पहले गुरुजी आपको ही ब्लेस करते हैं। जब आप वो सत्संग बोलते हो,
जब आप शेयर करते हो तो सबसे पहले गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं और आपको नहीं पता कि गुरुजी आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं। तो कभी भी सत्संग सेवा से पीछे मत हटिए, अपना सत्संग शेयर कीजिए। तो संगत जी, अगर आपके पास भी सत्संग है जो आप शेयर करना चाहते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो भी आप संगत के साथ साझा करना चाहते हैं, इस चैनल पर संगत जी आपको सत्संग जो आप सुन रहे हैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। वहाँ आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप सत्संग लिख कर भी शेयर कर सकते हैं, कोई कॉपी पे लिख के आप उसकी फ़ोटो लेकर उसको शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जीमेल या इंस्टाग्राम पे लिख कर शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑडियो फॉर्म में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको भी भेज सकते हैं सत्संग में। तो वो आपका सत्संग संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। संगत जी, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सत्संग शुरू करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरु जी का मंत्र जाप हमेशा करते रहा करिए और आप मंत्र जाप को घर में चलाकर छोड़ दिया करें, मतलब आप चला दिया करें अपने मोबाइल में, जिससे कि आपके घर में जो नेगेटिविटी है वो दूर होए और पॉजिटिविटी आए। मंत्र जाप बस चला देने से ही आपको अपने घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा, बहुत ही आपको लगेगा कि एक मिरेकल सा हो रहा है, बहुत लाइफ में बदलाव आपको लगने लगेंगे। तो आप मंत्र जाप ज़रूर करें। और संगत जी, आज का सत्संग अमरवीर सिंह गिल अंकल जी का मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। अंकल जी कहते हैं, मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है संगत जी। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम एवं करुणा का प्रतीक है। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। पूजनीय गुरु जी अपने अनुयायियों को परमात्मा का संदेश देते हैं। उनके अनुसार ईश्वर एक है। मनुष्य की जाति, रंग, भेद, धर्म आदि का कोई महत्व नहीं है। सब एक समान है। सब उसी एक देव परिवार के सदस्य हैं। वह मानवता के प्रेम और ज़रूरतमंद की सहायता करने का संदेश देते हैं। उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं और वे सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर से चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त कर दिया है। संगत जी, मुझे अनेक बार गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। 1987 में जब मेरी पत्नी को अंदरूनी सूजन हो गई थी, असाध्यता रोकने के लिए चिकित्सकों ने तुरंत सर्जरी का सुझाव दे दिया था। संगत जी, हम सर्जरी की सफलता के लिए गुरुजी के पास पहुंचे और उन्हें रोग और चिकित्सकों के परामर्श के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी ने उसे अमृत देकर कहा कि सर्जरी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी में निष्ठा होने के कारण हमने सर्जरी नहीं करवाई। संगत जी, 2 वर्ष के उपरांत एक दिन मेरी पत्नी को पेट में बहुत दर्द हुआ और चंडीगढ़ के सर्वोच्चतम चिकित्सालय द्वारा परीक्षण में सूजन का कोई प्रमाण नहीं था। वह साधारण पेट दर्द था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 1992 में मेरी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत ही कम थी। और 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरु जी से, जो उस समय जलंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय सांझ के 6:30 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरुजी ने सामने के द्वार से जो अंदर से बंद था प्रवेश किया। संगत जी, हम गुरुजी को देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरुजी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लेने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया था, और उन्होंने वह जल माँ को 2 चम्मच पिलाने को कहा था संगत जी, और बताया कि वह अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरुजी फिर 10 मिनट तक बाहर न आने का निर्देश देकर चले गए। संगत जी, उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर जो पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार थे, उनसे गुरुजी के बारे में पूछा तो उन्होंने अनभिज्ञता व्यक्त करी। अब उसके अनुसार कोई भी अंदर ही नहीं गया था। मैंने तुरंत जलंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि गुरुजी तो उस समय जलंधर में संगत में बैठे हुए थे। संगत जी, उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरुजी के कहे अनुसार रात के 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरुजी एक ही समय 2 स्थानों पर थे संगत जी, जलंधर में संगत में और हमारे घर पर। शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, मेरी पुत्री भी गुरुजी की ही भक्त है। 1998 में गुरुजी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि तब वह शिव दर्शन की प्रार्थना करती रहती थी संगत जी। और एक दिन प्रातः उठने पर अपने कमरे में गुरुजी के सब चित्र शिव रूप में परिवर्तित हुए देखकर वह चकित रह गई। संगत जी, अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव को गुरुजी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। शिव जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस समय उसने हमें दर्शन के बारे में कोई समाचार नहीं सुनाए। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और गुरुजी के निकट जाने पर उसे गुरुजी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। संगत जी, उसने गुरुजी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरुजी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना करती रहती थी और उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 28 अप्रैल 1998 को स्नान कक्ष में गिरने के कारण मेरी 3 पसलियाँ टूट गई थी और मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट कराया गया था। 15 मई को मुझे लखनऊ के पीजीआई में भेजा गया और इको और ईसीजी के परीक्षण के परिणामों से मेरे हृदय को क्षति होने का प्रमाण सामने आया था संगत जी, और मेरे हृदय पर छाया बनी हुई थी। अब 29 मई को मैंने डॉक्टर महेश चंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में हृदय रोग के विभागाध्यक्ष से परामर्श लिया और तो पुनः वही परीक्षण उन्होंने भी वही निष्कर्ष सुनाया। तो 2 जून को मैं गुरुजी के दर्शन हेतु दिल्ली गया और मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत कराया। तो उन्होंने एक गिलास जल मंगाकर मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दे दिया। संगत जी, एक दिन के बाद डॉक्टर कलेपिया दिल्ली के सेना रेफरल और रिसर्च चिकित्सालय के विभागाध्यक्ष ने मेरा परीक्षण किया और उन्होंने भी वही परीक्षण दोबारा किया और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया संगत जी। और मेरा हृदय ठीक से काम कर रहा था और उस पर कोई छाया भी नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वह अचंभित हो गए और कहने लगे कि 29 मई और 3 जून की मध्यावधि में केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। लखनऊ लौटने पर मैंने वह परीक्षण चिकित्सकों को दिखाए तो उनका भी वही निर्णय था। उन्होंने कहा कि चिकित्सा से यह परिवर्तन संभव नहीं है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ संगत जी। ऐसे है मेरे गुरुजी की दिव्य शक्ति। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में अपने साले के एक साथ में एक साझा फ्लैट था मेरा और 1998 में उसकी आधारशिला रखने के लिए मैंने गुरुजी को आमंत्रित किया था। उस स्थल पर आने के बाद गुरुजी आधारशिला नहीं रखना चाह रहे थे, पर मेरे आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा कर दिया था और गुरुजी ने फिर अचानक एक स्वर्ण मुद्रा मुझे प्रकट करके दे दी और कहा कि यद्यपि मुझे इससे लाभ होगा और साले के साथ आपसी संबंध कटु हो जाएंगे, लेकिन तो संगत जी, भवन निर्माण प्रारंभ होने के कुछ दिन बाद ही उसका काम रुक गया और एक वर्ष बीतने पर पुनः आरंभ हो गया। संगत जी, भवन निर्माण पूर्ण होने पर हमारे संबंध बिगड़ गए और हमने आपस में बातचीत बंद कर दी। भवन के किराए से मुझे अपने हिस्से के 50,000 रुपये मिले, परंतु हमारे आपसी संबंधों में दरारें होने के कारण उसे फिर किराए पे भी हम नहीं चढ़ा सके। अब संगत जी, गुरुजी के उस कथन की सत्यता 4 वर्ष बाद सिद्ध हुई। अत्यंत कठिनाई से मैं अपना भाग बेच पाया और मुझे लाभ अवश्य मिला। संगत जी, ऐसे ही और भी चमत्कार हैं, जिसमें एक 1989 में मैं अपने पटियाला में जनपद न्यायाधीश था और गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए थे। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपने निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भेज दिया था। संगत जी, कार में पेट्रोल भरवाने के लिए मैंने उससे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये भी दे दिए। अब संगत जी, वापस आने पर वह माघ में हुए चमत्कार को बताने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदकर कार में डाल दिया था और एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उसके पास पैसे भी नहीं है तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। अब आज्ञा का पालन तो करना ही था, तो उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई। तो संगत जी, उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी और वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही थी। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था संगत जी। और अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी गुरुजी गाड़ी में बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही।
अब आखिरी दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। संगत जी, वाहन चालक करम सिंह यह लिखने के समय पटियाला में जनपद न्यायाधीश के कार्यालय में सेवारत था। संगत जी, फिर 1987 में मैं रोपड़ में सेवारत था, तो एक दिन समाचार पत्र में मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का चित्र देखा और जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। संगत जी, मैं सोचने लगा, क्या गुरुजी मुझे प्रसाद में एक रुद्राक्ष दे सकते हैं? तो संगत जी, 2 मास के बाद मैं गुरुजी के दर्शन के लिए जलंधर गया। वह संगत में थे और उन्होंने प्रश्न किया कि मुझे उनसे क्या चाहिए? संगत जी, मैंने उत्तर दिया कि मुझे केवल उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। अब उन्होंने मुझे हाथ बढ़ाने को कहा और मेरा ऐसा करने पर उन्होंने मुझे एक रुद्राक्ष दे दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मुझे यह चाहिए था? तो संगत जी, उन्होंने 2 माह पहले की मनोकामना पूर्ण कर दी थी और तब से वह रुद्राक्ष मेरे पास ही है। गुरुजी के अकथित कामना भी पूर्ण हो जाती है संगत जी गुरुजी से। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 1999 में मेरे पुत्र को एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत गहन चोटें आई थी। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। अब संगत जी, मैं उस समय लखनऊ में था और वह चिकित्सालय वहाँ नहीं गया। तो संगत जी, उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। संगत जी, अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोट गंभीर थी। उसकी कान से रक्त प्रवाह हुआ था और उसकी गर्दन और मुंह इतने सूजे हुए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। संगत जी, दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और अगले दिन दोपहर के आसपास चिकित्सालय उसे ले जाया गया। चिकित्सक चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार किए वह जीवित कैसे रहा है। संगत जी, उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता चला कि उसके मस्तिष्क में हैमरेज हुआ था और सिर पर दरार थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से ही हो गया था। संगत जी, चिकित्सक तुरंत सर्जरी करवाने को कह रहे थे और उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा की। रास्ते में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया, तो उन्होंने अपना आशीर्वाद का आश्वासन दिया। संगत जी, इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे सर्जरी की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसका मुख पैरालाइज हो गया और संगत जी, गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल देने को कहा। संगत जी, उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिनों में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए परीक्षणों से उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क पर कोई चोट नहीं दिखाई दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी का उपचार शक्ति अद्वितीय है संगत जी। उन्होंने मेरे बेटे को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है और गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और ज़रूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबकी एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो वह हमें चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी की कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। न वेद को वह अस्वीकार कर देते हैं। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने के लिए आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड, बहुत ही प्यारा सत्संग अंकल जी का है संगत जी। इतने मतलब हम गुरुजी की कृपा, आप चमत्कार या कुछ बोलिए लेकिन मैं बोलूँगी गुरुजी की कृपा। गुरुजी का प्यार उन्हें मिला, उनकी फैमिली को मिला। उनके बेटे को जितनी चोट लगी थी, उनके सर पे दरार थी जो मस्तिष्क में जो ब्रेन हैमरेज हुआ, वो गुरुजी ने बिना किसी सर्जरी के ठीक कर दिया और वो नेक्स्ट जो रिपोर्ट्स आई उसमें वो दिख तक नहीं रही थी दरार। मतलब गुरुजी ने कितना बड़ा चमत्कार उनकी लाइफ में कर दिया, उनको इतना ब्लेस कर दिया। इतनी कृपा गुरुजी ने उन पर बनाई, उनकी बेटी पे शिव रूप में दर्शन दिए, उनकी फैमिली को इतना ब्लेस किया संगत जी। और संगत जी, जैसा कि अंकल जी ने कहा, गुरुजी सबसे प्रेम करते हैं। गुरुजी सबसे समान प्रेम करते हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, मुझे नहीं देते।
संगत जी, सबको ब्लेस करने का गुरुजी का तरीका अलग होता है। अब हम सबकी ज़रूरतें भी अलग होती हैं संगत जी, गुरुजी को पता है कि हमें क्या देना है। हम सबके कर्म भी अलग होते हैं जो हमने किए हैं। हमारे कष्ट कैसे गुरुजी को काटने हैं वो तो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी, कभी भी मन में ऐसा कुछ भी मत लाइए, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या भी मत लाइए। आप बस गुरुजी से बोलिए, गुरुजी जैसे उनको ब्लेस किया मुझे भी कीजिए। गुरुजी अगर आपको चाहिए गुरुजी के दर्शन, तो आप गुरुजी से अरदास कीजिए, गुरुजी जब आपको सही लगे आप मुझे भी दर्शन ज़रूर दीजिएगा। अपनी इस बच्चे को भी दर्शन ज़रूर दीजिएगा। तो संगत जी, आज के सत्संग को विराम देने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वी लव यू गुरुजी।